हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं साइंस के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस। किस तरीके से साइंस की तैयारी करनी है जिससे कि आपका स्कोर अच्छा बन पाए साइंस के सेक्शन में, क्योंकि साइंस एक बहुत बड़ा स्कोर अपने अंदर कैरी करता है। ठीक है, तो चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। यहाँ पर एनसीईआरटी का साइंस का कोर कंटेंट आपको दिया जाता है। तो चलो सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपने इससे पहले का एक वीडियो जो कि मैंने सिलेबस पे और आपके किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लो। फ्लैश आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस वीडियो से ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक एक क्वेश्चन को जो आपका टीआरई 3 में आया था अभी रिसेंट, उसको एनालाइज कर मैंने वो वीडियो बनाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप टीआरई 4 का एग्जाम देने जा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर आपको जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इस बार कंटेंट में स्पेशलिटी ये रहेगी, वीडियो तो रहेगा ही रहेगा, पर हर एक वीडियो का आपको पीडीएफ मिलेगा जो कि आपका हैंड रिटन बायलिंगुअल नोट्स होंगे विथ पिक्चर्स, जिससे कि आपको आसानी रहे अपनी चीजों को याद करने में। आप पीडीएफ खोलेंगे और आप वीडियो देखेंगे, जो आपको एक्स्ट्रा लगेगा आप उसमें नोट कर लेना, कुछ पॉइंट अगर रह जाता है, अदरवाइज सारा कुछ कंप्लीट रहेगा और आपको नोट्स में थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो को सुनने के लिए कि यहाँ पर एनसीईआरटी का थ्योरी का सेक्शन तो हम कर ही रहे हैं हर एक चैप्टर का, प्लस आपको जितने भी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर्स हैं, वो सारे यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। तो इन वीडियोस को आप जरूर देखिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करिए, और आप कर भी पाएंगे जब आप वीडियोस को देखेंगे। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आपका वन शॉट वीडियो आ चुका है जिसमें थ्योरी भी है और एग्जाम्पलर भी है, प्लस इसका पीडीएफ जो हैंड रिटन नोट्स है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है। जाओ जाकर टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप मीडिया सेक्शन में जाएंगे और ग्रेविटेशन वाले इस पीडीएफ को डाउनलोड कर इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको वीडियो मिलने वाला है जो आपको कल मिलेगा, वो आपको वर्क एनर्जी पावर का मिल रहा है, जिसका आपको कंटेंट मतलब थ्योरी और प्लस आपका एग्जाम्पलर दोनों एक साथ सॉल्व किया हुआ है। और पीवाईक्यूज में आपको साथ साथ बताती चलती हूँ किस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर को आप खत्म कर लीजिएगा। इसके बाद आपको मिलेगा क्या, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एक साथ मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम क्लास 9 का पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद बात आती है क्लास 10 एनसीईआरटी फिजिक्स की। तो क्लास 10 एनसीईआरटी फिजिक्स में लाइट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, किसी भी वर्ग को बिलोंग कर रहे हो आप, ये वीडियो आप सब वर्ग वालों के लिए हेल्पफुल है। इस बात को याद रखेंगे क्योंकि सबके क्वेश्चंस आपके एक जैसे ही टाइप के थे, थोड़े से इधर उधर थे, पर क्वेश्चन के टॉपिक्स उन्होंने सब कवर करे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे लाइट, फिर ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किस तरह से और सब कुछ हम एग्जाम्पलर्स के साथ करेंगे। तो सेशन को पूरा देखिएगा। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस तरीके से आपको क्लास 9 और क्लास 10 की फिजिक्स मिलने के बाद आपकी फिजिक्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, जैसे क्लास 6 एनसीईआरटी का वन शॉट पूरी समरी एक साथ, क्लास 7 एनसीईआरटी वन शॉट पूरी समरी एक साथ, क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस वन शॉट एक बार में पूरा वीडियो। तो इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि ये सब एक तरह से बेस बुक्स है जो कि आपकी 9th और 10th को स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये सारे वीडियोस भी जरूर देख लीजिएगा, आपको बीच बीच में अपलोड होते हुए मिल रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के लिए आपको सबसे पहला चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस मैटर अराउंड अस प्योर बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक एक आप बिलीव करो, एक एक चैप्टर को उठाकर, ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर उन्होंने छोड़ा होगा, हर एक चैप्टर से उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया है। तो इसलिए सारे चैप्टर्स हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे विद एग्जाम्पलर्स, विद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, विद आपको एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस, विद थ्योरी प्रॉपर, विद पीडीएफ फ्री आपको हैंड रिटन नोट्स वाली। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पिछली बार रह गया था, इस बार नहीं रहेगा, डिटेल में हम यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेटल एंड नॉन मेटल्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कई बार क्वेश्चन आए हैं इन सब सारे चैप्टर्स से। तो ये सब चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपका इस बार भी आया है, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, फिर आपका स्टेबिलिटी बताना, फिर आपका कि कार्बन जो है वो
शेयरिंग से शेयरिंग क्यों करता है, इलेक्ट्रॉन्स को मतलब आपका आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, ये क्यों नहीं बनाता, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इस मैटर अराउंड अस प्योर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इसमें कोलॉइड्स वगैरह वाला आपको सब समझना है कि टिंडाल इफेक्ट क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इस बार आए हैं, इसीलिए बोल रही हूँ ये सारी चीज मैं यहाँ पर आपको डीपली कराने वाली हूँ। और आप में से ही सजेशन रहते हैं, आप सबके ही सजेशन को लेते हुए आप के अकॉर्डिंगली ही चीजें चलती हैं। जैसे पहले सजेशन है कि सारे एक मतलब एक कोई मैं एक सेक्शन ले रही हूँ तो उसको मैं कंप्लीट कराऊं, आई मीन टू से कि जैसे फिजिक्स कर रही हूँ तो फिजिक्स पूरा कंप्लीट कराऊं। आप में से एक का सजेशन था, थैंक यू सो मच। तो मैं ऐसे ही करूंगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, क्या सजेशन रहते हैं आप लोग के कि जैसे मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाऊं, आप लोग व्हाइट बोर्ड पर पढ़ना पसंद करते हैं, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर ही पूरा कंप्लीट कराऊंगी, पीपीटी पे नहीं कराऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें आपके हिसाब से ही चलेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी के अभी काफी टॉपिक्स आपके मैंने कराए हैं रिसेंटली, जाकर देखो, जाकर मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें कि ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने स्टार्ट करी थी। क्लास 11th के भी कुछ मैंने उसमें चीजें डाली हैं जो कि इंपॉर्टेंट लगी मुझे कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे कि उसमें हमने करा था लाइफ प्रोसेसेस वाले में, लाइफ प्रोसेसेस का मैंने स्टार्ट करा है, जिसमें एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया, आपका पाचन और अवशोषण। दूसरा आपका न्यूरल कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया, इसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर, आपका आई का स्ट्रक्चर, आपका ईयर का स्ट्रक्चर, आपका पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, आपका नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है, वो पूरा वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो ये आप ह्यूमन फिजियोलॉजी का मोस्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये बचा है, हम कर लेंगे फटाफट, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट बात कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें आपको हार्मोन्स पढ़ने हैं, प्लस इसमें आपको न्यूरल सिस्टम जो था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आप रिसेंट ही वीडियोस अपलोड किए हैं, नहीं देखा है जाकर आपका क्या है बीपीएससी टीआरई 4 एडवांस लेवल करके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर वीडियोस को सर्च करो, उसमें सारे वीडियोस नए अपलोडेड है, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन आपको करना है प्लांट्स में भी और आपको ह्यूमंस का भी करना है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से हर बार क्वेश्चन फिक्स हो गया है, ठीक है। इसमें डिजीजेस भी हम करेंगे इस बार, डाउन सिंड्रोम हो गई, टर्नर सिंड्रोम हो गए, इस तरह से जितनी भी आपके डिजीजेस है वो भी हम यहाँ पर करेंगे। सिकल सेल एनीमिया हो गया जो आपका रिसेंटली आया है अभी। फिर मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज अवर एनवायरमेंट, मतलब कि ईवीएस वाला सेक्शन है, जिसमें कि मैं आपको क्लास 11th और क्लास 12th में जो ईवीएस है ना वो कंप्लीट करा दूंगी, जिससे कि आपका 10th वाला जो है वो कवर हो जाएगा। आप अगर एक्टिवनेस दिखाएंगे तो मेरी स्पीड और बढ़ जाएगी, बस इतना मैं आपको बोलूंगी। चलो इधर देख लो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल वाला चैप्टर है, सेल का स्ट्रक्चर वाला। फिर टिश्यूज आपका, इसमें आपको एनिमल टिश्यूज मतलब पादप उत्तक, आपको जंतु उत्तक दोनों करने हैं, एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज, इससे आपके क्वेश्चंस आए हैं, हर वर्ग में आए। डायवर्सिटी में मतलब आपको इसमें क्या है, जैसे कि ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, फिर आपके मोलस्क हो गए, फिर आपके फिर जैसे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मतलब एनिमल्स का अलग और आपका प्लांट्स का अलग, ये यहाँ पर समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। फिर व्हाई डू वी फॉल इल में इसमें आपको डिजीजेस करनी है, ठीक है। डिजीजेस के बारे में हम अच्छे से करेंगे, इसमें प्लांट डिजीज और एनिमल डिजीज अलग अलग करनी है। फिर बात करें नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, वो इसी में ईवीएस में आ जाएगा। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसमें आपको फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स ये सब पढ़ना है, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना है, फिश कल्चर पढ़ना है, तो ये सारी चीजें इसमें करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको डिटेल्ड में सारा कुछ करवाने वाली हूँ। बस मेरी बात सुनो, सब ध्यान से सुनो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है साइंस के लिए। यहाँ पर एनसीईआरटी का कंटेंट मैं आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करवा रही हूँ, बस जो वीडियोस आपको देती रहूं उन वीडियोस को आपको करते चलना है। आप करोगे तभी आपकी साइंस की प्रिपरेशन हो पाएगी। इसी तरह और हाँ, साथ ही साथ पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा मस्ट हो जाते हैं अगर किसी एग्जाम को आपको क्लियर करना है। तो यहाँ पर मैं आपको पीवाईक्यूज का भी सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। आपको पीवाईक्यूज हर फ्राइडे और सैटरडे मैं करवा दूंगी, मैं ये सोच रही हूँ। 2 दिन हम पीवाईक्यूज के लिए रखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। पीवाईक्यूज से हमें ये समझ में आ जाता है किस तरह से हमको क्वेश्चंस को और डीपली एनालाइज करना है, किस सेक्टर को और डीपली पढ़ना है, ठीक है। तो सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे सोच रही हूँ मैं कि पीवाईक्यूज के सेशन स्टार्ट कर दूं, तो नेक्स्ट वीक से आपके पीवाईक्यूज में मैं स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको तब मिलेंगी जब आप इस चैनल से जुड़ो और लोगों तक भी इस चैनल को पहुंचाओ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक